अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे 19.2 एक्सरसाइज नंबर और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, मैट्रिसेस की जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, हमने 19.1 में हमने पढ़े थे, समझे थे और उसको करे भी थे। अब जो टॉपिक है थोड़ा सा चेंज है। अब जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ये हमें फाइंड करने के लिए पेपर में आता है। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक मैट्रिक्स है, उसको हमने कहा है ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर आपसे बोला जाए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, सही है। डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या है? ये जो दो साइन देख रहे हैं ना, ये जो दो सिंबल देख रहे हैं, कुछ भी कह लें इसको आप, ये होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स है ना, जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो ए है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये जो साइंस है इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करें, कोई फॉर्मूला है क्या? तो उसका जवाब ये है कि स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये हो जाएगा, ठीक है। बीच में लगता है नेगेटिव साइन जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले का साइन है, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाई बाय डी, ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा? जब आप बात कर रहे होंगे 2x2 मैट्रिक्स की। 2x2 का मतलब होता है इसमें दो रॉज होती हैं और दो कॉलम्स होते हैं। तो फिलहाल अभी हम ये कर रहे हैं, फिर बाद में 3x3 का बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं भाई इसका मैट्रिक्स इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, इनकी वैल्यू निकालें। सही है, तो इसको हम फर्स्ट करें, हमने इसको ले लिया ए के बराबर। ये देखें, हमने ए के बराबर ले लिया और दोनों तरफ हमने किसका साइन लगा दिया? डिटर्मिनेंट का। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला था ए डी माइनस बी सी। ए डी का मतलब होता है ये वाला, ये वाली टर्म और ये वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों नंबर्स को। तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में आएगा फॉर्मूले का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो 5 4 20 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9। तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स? 29। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। ये तीनों एक जैसे सवाल। इसको हम फर्स्ट करें, हम ए के बराबर लेते हैं, -4 3 1 -3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट का क्रॉस है, ये डायगोनल वाले जो हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो -4 -3 ये हो जाएगा +12। ये माइनस है, 3 1 3, तो 12 -3 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, आई होप। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज़रूरी है। अब देखें, इसको ए के बराबर ले लें। अब क्या करेंगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? फॉर्मूले का माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय -5। 3 -1 का -3, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। इन दोनों को सॉल्व किया, 7 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने तीनों कर लिया। अब हम इसका आंसर बुक में चेक करते हैं क्या है, ये आंसर सही है या हमारा गलत है। तो स्टूडेंट्स, पहले का आंसर 29, दूसरे का 9, तीसरे का 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो भी एज इट इज है, तो वो आप खुद कीजिएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका लेना है तो।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इन मैट्रिक्स से अलग है, इन डिटर्मिनेंट से अलग है, क्योंकि जो 5 है ना वो एक्चुअली 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है, 0 -1 -4। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जरा सुनिएगा इसको। देखें इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन का मतलब इसको आप एक्सपेंड करेंगे किससे, रॉ 1 से, पहली रॉ से आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब आप बोलेंगे फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, देखिए ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपने लिखा है यहाँ पे 3, सही है, ये आपने 3 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 जिस रॉ में है उसको कट करें, देखिए मैंने इसको काट दिया, और जिस कॉलम में है उसको कट कर दें, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास डिटर्मिनेंट में बचे 1 बचा, -5 बचा, -1 बचा, 4 बचा। तो आपने क्या किया, 3 से मतलब पहली रॉ से एक्सपेंड किया, 3 लिखा, जिस रॉ में था उसको कट किया, जिस कॉलम में था उसको कट किया, बाकी जो चीजें थी वो लिख दी, ठीक है। अब रॉ 1 में सेकंड कॉलम, सेकंड मतलब नंबर कौन सा है, -3। तो स्टूडेंट्स याद करें, जो पहली एक्सपेंशन होगी ना, ये पहली एक्सपेंशन ये हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। अब जो दूसरी एक्सपेंशन होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो ये जो साइन आया ना नेगेटिव का, ये एक तरह से फॉर्मूले का साइन। अब देखें नेक्स्ट नंबर क्या है, -3, ये हमने लिखा -3। अब ये जिस रॉ में है उसको कट करें, ये काट दिया, जिस कॉलम में है उसको कट करें, तो अब बताएं क्या बचा, ये रॉ कट गई, ये कॉलम कट गया, 4 बचा, -5 बचा, 4 बचा, -5 बचा, 0 बचा और -4 बचा, 0 बचा और -4 बचा, ठीक है। देखिए पहली एक्सपेंशन, दूसरी एक्सपेंशन और तीसरी एक्सपेंशन किसमें होती है, पॉजिटिव में होती है, सही है, याद रखिएगा, पहली पॉजिटिव में, दूसरी नेगेटिव में और तीसरी पॉजिटिव में। क्या नंबर लिखा है भाई, ये लिखा है आपका -4। अब देखें जिस कॉलम में है इसको कट करें, ये देखिए मैंने काट दिया, जिस रॉ में है, अच्छा रॉ तो ये R1 ही है, तो आपको पता ही है, पहली रॉ की बात होगी, तो क्या बचा, 4 1 0 -1, 4 1 0 -1, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, 3 एज इट इज, याद है ना ये 2/2 का कैसे एक्सपेंड होता था, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते थे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये आ गया, और बीच में आएगा किसका साइन, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और यहाँ क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -5, यह आ गया, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 आ गया, -4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में किसका साइन आएगा, बीच में आएगा माइनस का साइन, और 0 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, -5 से, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अच्छा -1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 4 से, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, 0 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा ये पूरा एक ही चीज़ है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं इस ब्रैकेट में, इसको भी आप करली ब्रैकेट में कर सकते हैं, सही है। -4 वन सा क्या होता है स्टूडेंट्स, -4, सही है, ये रहा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सही है, तो ये हो जाएगा 1 5 ज़ा 5, ये आ गया 5, इसको आप ऐसे बंद कर दें, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, -4 4 ज़ा -16, ये माइनस एज इट इज, 0 5 ज़ा 0 ही होता है, इसको एज इट इज कर दें, ठीक है। अच्छा लास्ट में देखते हैं, -1 4 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा -4, और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है 0 आंसर आता है। तो इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, -4 -5, ठीक है, प्लस 3 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें -16 से, तो क्या आंसर आएगा, -48, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होके क्या बना, 4 बना, -5 और -4 कितने हो गए, ये हो गया -9, ठीक है, 3 चल रहा है, -48 प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे गलती शायद हुई है हमसे, यहाँ देखिएगा जरा,
ये वाला जो एक्सपेंशन किया था हमने, इसको हमने रॉ तो ये थी, कॉलम ये था, तो क्या बचा 410 -1। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा जी, 3 -9 सा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ -27 और -48 एज इट इज और +4 एज इट इज। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस और माइनस कितने होगा, प्लस, तो 27 और 48 कितने होगा, 75 होगा, सही है। 75 माइनस का और प्लस अब करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा -71। तो हम देखते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आ रहा है -59। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहाँ गई गलती हुई है। ये 3 से हमने एक्सपेंड किया था, 1 -5 -1 4, ठीक है। -3 से किया था, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 -5 0 -4, ठीक है। ये थर्ड 410 -1, ये ठीक किया बिल्कुल हमने, सही। -4 1 -4, फिर -5 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये भी ठीक है। -4 4 -16 हो जाएगा, 0 5 0 हो जाएगा, सही है। ये भी सही किया हमने। अब यहाँ देखें, यहाँ एक चीज लगाना आई थिंक हम भूल गए। तो चीज क्या थी, वो चीज थी हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें, -1 4 सा ये लिख दिया हमने, 0 1 सा ये लिख दिया, ये 4 लगाना भूल गया माइनस का, तो यहाँ 4 आना लाजमी था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ भी 4 आएगा, सही है। और 4 4 सा कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ माइनस माइनस प्लस का 16। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इसको भी मैं 16 बना देता हूँ, सही है। तो 75 तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये भी 16, तो आपके पास आंसर आएगा 59, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पार्ट नंबर 6 करेंगे, ठीक है। वही 3/3 की एक्सपेंशन है, 3 रॉज है 3 कॉलम्स है। तो सबसे पहले हम इससे एक्सपेंड करते हैं मैट्रिक्स को, पहली रॉ से, रॉ 1 से एक्सपेंड करते हैं। रॉ 1 में पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, पहली चीज़ लिखी हुई है -3 की है। आपको बताया था ये -3 जिस रॉ में हो उसको कट कर दें, जिस कॉलम में हो उसको आप कट कर दें। ये तो रॉ पहली है, ये कट कर दिया, ये कॉलम पहला है। तो अब क्या चीज़ें बची आपके पास, -3 बचा, -5 बचा, 3 बचा, 5 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, ये हमने पहले एलिमेंट से इसको एक्सपेक्ट कर दिया। अब आ जाए दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा नंबर है 4। आपको बताया था कि उसकी एक्सपेंशन हमेशा किस पर होती है, नेगेटिव में होती है। 4 आ गया, आप जिस रॉ में है उसको कट करें, जिस कॉलम में है उसको कट करें। रॉ तो वही है, कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम। क्या बचा 2 -5 1 5, 5 1 5, ठीक है। तीसरी एक्सपेंशन किसको होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, -5 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं -, ठीक है। जिस रॉ में है उसको कट करें, जिस कॉलम में है उसको कट करें। क्या बचा 2 -3 1 3, 2 -3 1 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। -3 एज इट इज, आपको पता है क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई होता है इससे, -3 से। 5 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, ये कर लिए इसको, 5 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है, अगर 2/2 को अगर आप लिखाओ इस तरह एक्सपेंड होता है। और 3 को किससे करेंगे, 3 को करेंगे आप -5 से, तो ये ब्रैकेट को उसका करेंगे। ये -4 एज इट इज आ गया। 5 को किससे करेंगे, 5 को करेंगे आप 2 से, सही है। बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का है। और 1 को किससे करेंगे, 1 को करेंगे -5 से, ठीक है। तो अब हम दूसरा एक्सपेंड करते हैं, -5 एज इट इज। तो स्टूडेंट 3 को किससे करेंगे, 3 को करेंगे 2 से, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ भी कर ली लगा रखेंगे। और 1 को किससे करेंगे, 1 को करेंगे -3 से। उसको सॉल्व कीजिए फर्दर, -3 एज इट इज, 5 -3 का -15 होता है, माइनस और माइनस प्लस 5 3 का 15 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। -4 एज इट इज आ गया, 5 2 10 होता है,
माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, 5 हो गया, ये हो गया, अच्छा माइनस 5 एज इट इज, 3 टू 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 अंदर 3 हो गया, ये हो गया। अब देखिए माइनस 3 एज इट इज, माइनस 15 प्लस 15 क्या होगा, दोनों कैंसिल होगा, तो ये पूरी चीज़ क्या होगी स्टूडेंट्स, ये पूरी चीज़ होगी 0, माइनस 4 एज इट इज, और 10 प्लस 5 15 ये आ गया, माइनस 5 एज इट इज, 6 प्लस 3 9 ये आ गया, माइनस 4 को आप 15 से करें तो ये हो जाएगा माइनस 16, माइनस 5 को 9 से करें तो हो जाएगा माइनस 45, माइनस माइनस प्लस होता है 68, 45 होता है हमारे माइनस 105। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो एक्सपेंड करना है, हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट रॉ से हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रॉ में पहला टर्म क्या है, पहला नंबर 0, तो ये हमने 0 लिखा। अब 0 जिस कॉलम में है उसको कट कर दें आप, ठीक है, और 0 जिस रॉ में है उसको कट कर दें, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 4 माइनस 5 0 माइनस 5, ठीक है। आपको पता है पहली एक्सपेंशन हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है, सेकंड एक्सपेंशन हमेशा नेगेटिव में होती है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 जिस रॉ में है उसको कट करें, जिस कॉलम में है 5 उसको कट करें, माइनस 3 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस 5 1 माइनस 5। तीसरी एक्सपेंशन हमेशा पॉजिटिव में होती है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। जिस रॉ में है उसको कट कर दें और जिस कॉलम में है उसको कट कर दें, माइनस 3 4 1 0। अब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ बचा 5 माइनस का, अब ज़रा देखिए माइनस 5 माइनस 3 ज़ा, ये मैंने लिख दिया। ये आपको पता है ये 2/2 का कैसे सॉल्व होता है, सही है, तो इसको मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, कर ली। और 1 किससे हो जाएगा, 1 होगा माइनस 5 से, ये तो पता है ना आपको, ये माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है, ठीक है। माइनस 4 एज इट इज, 0 माइनस 3 ज़ा 0 होता है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 1 4 ज़ा 4 होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 ज़ा माइनस 15 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 5 1 ज़ा 5 हो गया, सही है। अच्छा जी, माइनस 4 एज इट इज, और ये भी माइनस 4 एज इट इज, ये माइनस 5 एज इट इज, माइनस 15 और 5 कितना हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स कितना हो गया, इसको हम करते हैं माइनस 15 प्लस 5, ये हो गया माइनस 10, ठीक है। और माइनस 4 ज़ा ये हो गया प्लस 16, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 10 ज़ा 50 हो गया, 50 प्लस 16 ये 66। क्या देखते हैं कि आंसर यही है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, माइनस 84 आ रहा है हमारे पास आंसर। तो सबसे पहले हम सवाल चेक करते हैं, 0 5 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 5 1 0 माइनस 5, ठीक है। 0 से एक्सपेंड होता है तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, इसको तो छोड़ देते हैं, सही है। ये 5 था तो यह माइनस 5 लगाया, ये कैंसिल, माइनस 3 माइनस 5 1 माइनस 5, ठीक है, ये भी सही किया हमने। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, तीसरी एक्सपेंशन पॉजिटिव होती है लेकिन यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस 4 लगा दिया। इस रो में है ये कैंसिल, जिस कॉलम में ये कैंसिल, माइनस 3 4 1 0 माइनस 3 4 1 0, ठीक किया बिल्कुल। माइनस 5 मल्टीप्लाई में माइनस 3, ये भी ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ गलती हो गई हमसे, देखें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। और माइनस 5 को 20 से कीजिए माइनस 100, और माइनस 100 प्लस 16 क्या हो जाएगा, माइनस 84। ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन 1 के पार्ट 7 का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक तो हमने स्किप किया, वो वैसे नहीं है जैसे हमने बनाया है, उसको कीजिए।
इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने का मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट आप ये निकालेंगे, ठीक है, 0। अब 0 जिस रो में है उसको कट कर दें आप, 0 जिस कॉलम में उसको कट कर दें, क्या रहेगा, C रह गया, D रह गया, S रह गया और 1 रह गया। उसकी एक्सपेंशन कब करेंगे, ये पहली एक्सपेंशन है, उसकी एक्सपेंशन माइनस की होगी और इनको लिखा हुआ ये ए जिस रो में है उसको कट कर दें, ए जिस कॉलम में उसको कट कर दें, 0 D 0 यहाँ पर 0 D 0। थर्ड वाली एक्सपेंशन पॉजिटिव होती है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, इस रो में उसको कट कर दें, इस कॉलम में उसको कट कर दें, 0 C 0 X 0 C 0 X। अब देखें 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट 0 रहेगा, इसमें ये चीज़ क्या होगा 0। आगे क्या रह गया, ये रह गया। अच्छा y 0 से y होता है, बीच में क्या रहेगा, माइनस 0 D सा 0, ठीक है। अच्छा जी क्या करें, प्लस b एज इट इज, x 0 से 0 माइनस 0 से 0, तो माइनस a y से ये बचा माइनस a y खत्म, बाकी ये b 0 से हुआ खत्म, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है माइनस a y, ये हमारा आंसर ठीक है, ये मुझे कर लेना। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में कौन सा ये सवाल 10 किया, 10 का आंसर 0 आ रहा है, देखिए क्या ये देखिए जरा, इसको ए को किया था तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 0 बचा, D बचा, 0 बचा, y बचा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y 0 सा y 0 का 0 होगा, 0 माइनस 0 0, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आंसर क्या आएगा, इसमें सदा से कोई सवाल अब ये करने वाला क्वेश्चन, अब इसको एक्सपेंड करें, सही है, पहली रो में पहला एलिमेंट क्या लिखा माइनस, ठीक है। अब देखिए जिस रो में उसको कैसे कर दें, इस कॉलम में उसको कैसे करें, क्या बचा, x बचा, y बचा, 0 बचा, माइनस बचा, उसकी एक्सपेंशन हमेशा नेगेटिव ना होती है, क्या लिखा हुआ 0 लिखा हुआ, अच्छा क्या बचा, इस रो में उसको कैंसिल, इस कॉलम में 0 है उसको कैंसिल, माइनस 6 1 माइनस 4 माइनस, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन पॉजिटिव नहीं होती, इस रो में है 0 उसको कैंसिल, इस कॉलम में वो कैंसिल, माइनस 6x माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 x माइनस x, फॉर्मूले का माइनस 0 1 0। अब आप देखेंगे 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, हमारे पास क्या बचा माइनस एक्स, 0 की जो वैल्यू जो होगी हटा दें उसको, हमारे पास आंसर क्या है माइनस 2x, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है ये दिया हुआ है, आपको पता है ये मैट्रिक्स 3/3 का है, 3/3 का मतलब 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। देन कंप्यूट, ये कह रहे हैं फाइंड करें, क्या फाइंड करें, M12 M22 M21। अब M का मतलब क्या है, M का मतलब होता है माइनर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, और A12 A22 एंड A21, A का मतलब होता है कोफैक्टर्स, ये भी हम आपको बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर निकालना है आपको और कोफैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं M12, तो स्टूडेंट्स ये M का मतलब माइनर है, ये 12 क्या है, 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉस और 2 का मतलब होता है कॉलम्स, ये रॉस है ये कॉलम्स है, समझ में आया, 1 को कहते हैं रॉस और सेकंड वाले को कहते हैं कॉलम्स। तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स 1 मतलब माइनर निकालना है हमें 1 और 2 का, तो इसका मतलब ये है पहली रो को आप स्किप करें, पहली रो कहाँ है, पहली रो ये रही, और दूसरे कॉलम को स्किप करते हैं आप, ये दूसरा कॉलम है। अब बताएं क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा 1 बचा 1 बचा 1 बचा 2 बचा, समझ दोबारा समझे आप, माइनर 1 2 का मतलब क्या होता है, पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करके जो बचेगा वो आप डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, और यहाँ से आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होता है, हम करते हुए आ रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 2 हो गया, ठीक है, बीच में आता है फॉर्मूले के माइनस का साइन,
और 1 1 सा क्या होता है 1 होता है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 2, सॉरी 2 माइनस 1 हो गया 1। ये हमने निकाल लिया माइनर 1 2। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सेकंड चीज क्या मालूम करेंगे, माइनर 2 2। तो दोबारा लिखें यहाँ पे माइनर 2 2। स्टूडेंट्स माइनर 2 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेकंड रो को स्किप करें और सेकंड कॉलम को स्किप करें, ठीक है। सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया, अब क्या रह गया आपके पास 2 रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया और 2 रह गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा ये हो जाएगा 4, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा और 1 1 जा 1, तो ये आपके पास M22 3 आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने माइनर 1 2 का निकाल लिया और माइनर 2 2 का निकाल लिया, सही है। अब हम क्या निकालेंगे माइनर 2 1। माइनर 2 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपको दूसरी रो छोड़नी है और पहला कॉलम। दूसरी रो का है ये, दूसरी रो, पहला कॉलम का है ये पहला कॉलम, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, दूसरी रो ये छोड़ी, पहला कॉलम ये छोड़ा, तो हमारे पास बचा 1 1 माइनस 1 और 2। तो जरा मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हो जाएगा 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो 2 माइनस माइनस प्लस और ये 1 3, तो ये आ गया M21 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने M12 का भी आंसर निकाल लिया, M22 का भी निकाल लिया और M21 का भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ये A12, A22 और A21। अब A का मतलब मैंने आपको बताया कोफैक्टर्स होते हैं, तो देखते हैं कोफैक्टर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपने ले लिया होगा, बल्कि मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। M12 का आंसर आया था 1, M22 का आया था 3, M21 का आया था, क्या आया था स्टूडेंट्स, ये भी 3 आया, सही। अब मैं इसको रब करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये है फॉर्मूला, क्या है, ये कोफैक्टर होता है। ए का मतलब आई, जे का मतलब रो और ये कॉलम हो गया। -1 फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आएगा, और -1 की जो पावर है वो क्या होगी आई प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब रो प्लस कॉलम, ठीक है। और एम आई जे का मतलब ये तो आपको पता है, ये माइनर है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। जैसा फर्स्ट करें हम निकालते हैं हम A12, सही है, A1 बल्कि यहाँ लिख लें आप, फाइंड A12, सही है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे और एम आई जे। अब आई जे की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 1 2, आई क्या है 1 है, जे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 2 इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज, आई प्लस जे की जगह 1 प्लस 2। अच्छा माइनर, अच्छा ये लिखना है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आएगा 1 2। अब आई का मतलब 1 और जे का मतलब 2, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A12 बराबर है -1 की पावर हो गई 3, माइनर का 1 2 का माइनर निकाला था आपने, वो देखो मैंने लिख दिया 1, ये देखिए हमने 1 लिखा। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया A12 का -1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने ये कोफैक्टर निकाला है, सही है। अब हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है A22। तो यहाँ आपने लिखा फाइंड A22, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूला है, और इसकी पावर क्या है आई प्लस जे, और आगे आ जाएगा माइनर ऑफ आई जे। अब आई जे क्या है, आई रो है और जे कॉलम है, रो क्या है रो 2 है, तो ये हो जाएगा 2, जे क्या है, अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं A22 निकाल रहे हैं, जे भी क्या है 2 है, -1 2 प्लस 2, माइनर हमने 2 2, ये हमने 2 2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 4 और -2 2 का माइनर क्या निकाला हुआ हमने 3 निकाला हुआ,
सही है, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और पावर इवन हो तो खुद ब खुद ही आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। सही है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया, ये हमने a22 की वैल्यू निकाल ली। सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3, तो ये आ गया हमारे पास a22 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, a12 की आ गई, a22 की आ गई, अब निकालेंगे a21 की। तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी दोबारा, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ a21। सही है, फॉर्मूला लिख लें पहले। फॉर्मूला क्या है, ए आई जे बराबर है -1 आई प्लस जे के और माइनस आई जे। तो आई जे की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह आपको पता है रॉज आती है, जे की जगह कॉलम, -1 फॉर्मूले का है, आई प्लस जे की जगह 2 + 1 और एम आई जे की जगह m21। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हो जाएगा a21 = -1 की पावर 3 और m21 हम निकाल चुके हैं। देखें स्टूडेंट्स कितना है, 3 है। आपको पता है माइनस ब्रैकेट के अंदर और पावर ऑड हो तो आंसर भी किसमें आता है, माइनस में आता है। -1 का क्यूब -1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया a21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा a21 = -3। तो इस तरह हमने तीनों के कोफैक्टर्स निकाल लिए और इससे पहले हमने क्या निकाले थे, माइनस निकाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू मालूम करनी है। द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A, सही है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 2 3 2। एक बात है, ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं आपको बताया था ना मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाया। ठीक है, तो 2 किससे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर बीच में माइनस का साइन आता है और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 3 2 6 6 - 6 0। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो इट मींस वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, याद रखिए। तो इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और मैट्रिक्स क्या है, होना चाहिए सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देखें। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये देखिएगा जरा, तो ये 5 - x x + 1 2 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट के साइन लगा लिए। तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये आपको पता है 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 - x से, और बीच में आएगा किसका साइन, ये आपको पता ही होना चाहिए, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 से। ठीक है, ये किया हमने। अब जरा देखते हैं, 4 5 4 5 20 होता है, 4x 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 होता है, -2x और माइनस प्लस -2। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे ये 20 और -2, ये हो गया 18, -4x और -2x, ये हो गया -6x। अब आप बोलेंगे हमें तो x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको बताया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है। तो ये जो आप लिख रहे हैं ना लेफ्ट हैंड पे ए डिटर्मिनेंट, इसको आप किसके बराबर ले लें, 0 के बराबर ले लें। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है। अब आप निकाल लेंगे कैसे, -6x यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x = 18, और x की वैल्यू निकालनी है तो x = 18/6 और x = 3। ये हमने x की स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर अगर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट 0 आएगा, और अगर सिंगुलर नहीं होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए, सबसे पहले तो ये देखें आप, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। याद है ना आपको डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं 3/3 के, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 जिस रो में है उसको कट करें, 0 जिस कॉलम में है उसको कट करें, तो हमारे पास क्या रह गया, -2 1 2 -1, ये रह गया। ठीक है, सेकेंड एक्सपेंशन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव साइन लगता है वहां पे,
और यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, ठीक है। अब 2 जिस रो में है उसको काटा, 2 जिस कॉलम में उसको कट किया, 3 1 3 -1, 3 1 3 -1। थर्ड एक्सपेंशन पॉजिटिव होती है और इत्तेफाक से यहाँ क्या है, -1 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और जिस कॉलम में है उसको कट किया, जिस रो में है उसको कट किया, 3 -2 3 2, 3 -2 3 2। अब देखते हैं इसका देखें ये 0 है, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको तो छोड़ दें, ठीक है। ये हो जाएगा -2। अब ज़रा देखिएगा, -1 को किससे करें मल्टीप्लाई, 3 से करें, बीच में नेगेटिव का साइन जो कि फॉर्मूले में होता है, और 3 को किससे करें, 1 से करें, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट। अब -1 एज इट इज आ गया। 2 को किससे करें, 2 को 3 से करें, फॉर्मूले का माइनस आ गया ये, और 3 को किससे करें, 3 को करें -2 से, ठीक है। ये आ गया -2, -1 3 -3, ये 3 1 3, ठीक है, ये आ गया। -1 एज इट इज, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 एज इट इज में लिख देता हूँ, -3 और -3 कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, और 6 और 6 कितना हो गया, अच्छा 1 लगाना है लगा दें, नहीं लगाएं क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ गया 12। तो ये -2 -6 है, ये हो गया -12, और -12 एज इट इज तो कैंसिल आउट होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गया, 0। इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट कौन सा है, मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये सिंगुलर है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 2 इसका। अच्छा जी, ये देखें पार्ट 2 ये रहा। बी के साथ डिटर्मिनेंट लगाएं, इसको खोलें, पहला क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 0 जिस कॉलम में है उसको कट करें, 0 जिस रो में है उसको कट करें, क्या बचा, -2 1 2 1। अब सेकंड वाला जो एक्सपेंशन नेगेटिव में होती है, माइनस लगाया, और सेकंड रो मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, जिस रो में उसको कट किया, जिस कॉलम में उसको कट किया, 3 1 3 1 बचा, 3 1 3 1 बचा, ठीक है। तीसरी एक्सपेंशन पॉजिटिव होती है, तो वहाँ लिखा हुआ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो अब यहाँ माइनस लिख दें, सही है। अच्छा, जिस कॉलम में है उसको कट करें माइनस में, जिस रो में है उसको कट करें, तो 3 -2 3 2, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, इसको आप लीव कीजिए। -2 एज इट इज, 1 3 3 हो गया, ये आपका माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और 3 1 ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। -1 एज इट इज, 2 3 6 हो गया, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये ब्रैकेट क्लोज। -2 एज इट इज, 3 1 3 -3 1 3, ठीक है। और -1 एज इट इज, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो देखिए ये -2 हो गया, 3 -3 0 हो गया, तो -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। -1 एज इट इज, 6 + 6 12 हो गया, -1 12 से हो गया -12, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। पहला पार्ट क्या है कि ए मैट्रिक्स बराबर है, मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें मालूम करना है एडजॉइंट। तो आपको पता है एडजॉइंट अगर हम मालूम करें ए मैट्रिक्स का तो कैसे निकलेगा, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एलिमेंट्स अपनी जगहें तब्दील करते हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स अपनी साइंस चेंज करते हैं। ये तो आ गया, ये इसलिए इतना आसान है क्योंकि ये है 2x2 मैट्रिक्स का। अब असल चीज़ तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, जिसको हमने बोला हुआ बी मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तो फॉर्मूला देख लें। इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23,
A31 A32 A33। अब मैंने दो वीडियोस पहले आपको बताया था कि ये ए क्या होते हैं। ए का मतलब होता है कोफैक्टर, सही है। कोफैक्टर किसके? ए मैट्रिक्स के, सही है। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। फिर जब कोफैक्टर्स निकाल लें तो आप उसका क्या ले लेंगे? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रॉज जो है कॉलम्स में चली जाएंगी, कॉलम्स जो है रॉज में चली जाएंगी। अब आपका सवाल ये आएगा कि कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले आप ए लिखें, फिर जिस मतलब रोज और कॉलम का कोफैक्टर निकालना है वो यहाँ लिख दें। देखिए मैंने आई जे के फॉर्म में लिख दिया। आई का मतलब रोज होता है, जे का मतलब कॉलम, इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का आएगा, इसकी पावर हो जाएगी आई प्लस जे, और यहाँ आ जाएगा माइनर। माइनर भी निकालना आपको बता दिया था, माइनर आई जे। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं A11, सही है। तो यहाँ लिख लें आप फाइंड A11। A11 का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा ए आई जे बराबर है -1 आई प्लस जे और माइनर ऑफ 1 2, सही है, सॉरी आई जे। यहाँ लिख लें आई जे। अब मैं जरा 1 1 निकाल रहा हूँ। अब जहाँ पे आई है वहाँ, जहाँ पे जे है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1 और आई प्लस जे मतलब 1 + 1 और माइनर ऑफ 1 और 1, ठीक है। ये हो जाएगा A11। आपको पता है ये -1 है, -1 की पावर 2 हो जाएगी। 2 एक इवन नंबर है, अंदर भले ही माइनस हो और पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब -1 1 कैसे निकालेंगे? ये क्या, पहली रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, क्या बचा आपके पास? 0 बचा, -2 बचा, -4 बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 1 को तो हटा दें क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 ज़ा 0, बीच में माइनस, और -4 -2 ज़ा ये हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? -8। A11 का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -8। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे फाइंड A12। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइंड A12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड A12 लिखा। अच्छा, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। A12 इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का, 1 + 2 एज इट इज, और माइनर निकालना है हमें A12। 12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम जब छोड़ेंगे तो आपके पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये और ये बचेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -1 बचा, -2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ मैं देखें -1 की पावर क्या हो जाएगी? 3, और 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है और अंदर माइनस होता है तो आंसर भी किस में आता है? माइनस में आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 1 -1 ज़ा -1 आ गया, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा, ठीक है। और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें अगर आप, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6। इसको कर्ली ब्रैकेट में कर लें। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 6। तो -1 और +6 कितने होते हैं? 5 होता है, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर 1 2 का। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, सही। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 हो गया, A12 हो गया और A13। अब ये हेडिंग आएगी A13। A13 फाइंड A13, सही है। फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट जब होगा तो हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू -1 1 + 3, यहाँ आ जाएगा माइनर 1 3। 1 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा, 0 बचा, -4 और 3 बचा। आपको पता -1 और ऊपर क्या है? इवन पावर है, 3 + 1 4, तो खुद ब खुद ही माइनस कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। -4 -1 ज़ा ये हो जाएगा 4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 3 0 ज़ा 0, तो 4 - 0 4 होता है और 4 1 ज़ा 4 होता है। तो ये हमने निकाल लिया A13। तो इसका मतलब हमने 1 1 1 2 और 1 3 निकाल लिया, ठीक है।
अब हम निकालेंगे ए, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फाइंड A21। अब हम निकालेंगे 21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो 21 निकालना है। कैसे निकालें? A21 इज इक्वल्स टू -1 और 2 + 1, ये तो आएगा फॉर्मूले का -1, और यहाँ माइनर आएगा 2 और 1 का। 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो काटें फर्स्ट कॉलम काटें, आपके पास 2 -5 -4 1, 2 -5 -4 1 रहेगा। सही है। अब इसको सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है, और अगर माइनस अंदर होता है तो आंसर भी माइनस में आता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले का, -4 5 ज़ा ये हो जाएगा +20। ठीक है। 2 -20 क्या होता है? -18 होता है, और -18 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 18। तो ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब हम निकालेंगे 2 2। फाइंड ओ फैक्टर्स ऑफ 2 2। सही है। कैसे निकालें? तो यहाँ हमने लिखा A22 इज इक्वल्स टू -1 2 + 2, माइनर ऑफ 2 2। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आपके पास क्या बचा? -3 5 3 1, -3 5 3 1 बचा। अब देखें पावर इवन नंबर है, अंदर भले ही माइनस हो तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। 1 -3 ज़ा -3 होता है, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 5 ज़ा 15 होता है। तो -3 -5 15, -18 -18 1 ज़ा -18। ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर्स ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे फाइंड 2 3, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 3 इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का, 2 + 3, और यहाँ माइनर आ जाएगा 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या रह गया? -3 2 3 -4, -3 2 3 -4। अब देखें पावर इवन ऑड नंबर है तो पता है आपको माइनस में आएगा। -4 -3 ज़ा ये हो जाएगा 12, बीच में माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6, 12 में से जब 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर्स ऑफ 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 1 1 निकाल लिया, 1 2 निकाल लिया, 1 3 निकाल लिया, 2 1 निकाल लिया, 2 2 निकाल लिया, और 2 3 निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे 3 1। फाइंड ओ फैक्टर्स ऑफ 3 1। तो 9 दफा आपको ये चीजें निकालनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालें? A31 बराबर है -1 फॉर्मूले का, 3 + 1 आएगा लाजमी, क्योंकि 3 का मतलब रॉस, 1 का मतलब कॉलम, और 3 1 का माइनर। देखिए जरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रह गया? 2 -5 0 -2, 2 -5 0 -2। तो आपको पता है पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, अब 1 भले ही ना लिखें हम। तो यहाँ हो जाएगा -2 2 ज़ा -4, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, 0 5 ज़ा तो हटा ही दें, कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है। तो ये आ गया आपके पास सिंपल -4 आंसर। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, -4 आपके पास आंसर आ गया। ये आ गया A31। दो चीजें रह गई हैं स्टूडेंट्स, जगह कम है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको नजर आए तो। ये तो यहाँ लिख लें फाइंड ओ फैक्टर्स ऑफ 3 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है इसमें? ओ फैक्टर्स ऑफ 3 2, 3 2 का मतलब 3 2 लिखा आपने, -1 फॉर्मूले का, 3 + 2 लिख दिया आपने, और माइनर ऑफ 3 2। 3 2 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो जब जाएगी सेकंड कॉलम जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा? -3 -5 -1 -2, -3 -5 -1 -2, चारों चीजें माइनस में। अब देखें पावर जो है ये 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो आंसर भी माइनस में आएगा, ये -1 आ गया। अब जरा इसको सॉल्व, -2 -3 सा ये 6 हो जाएगा। सही है। बीच में फॉर्मूले का माइनस, -1 -5 सा ये 5 हो जाएगा। सही है।
6 माइनस 1 क्या होता है? 6 माइनस 5 1 होता है, और 1 माइनस 1 जा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 3 2 निकाल ली। लास्ट रह गया हमारे पास, इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती स्टूडेंट्स। जरा सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत बना देती है, फिर आपको देखना पड़ता है, फिर उतना ही टाइम कंज्यूम होता है जितना कि आप जब करते हैं क्वेश्चन जब। तो आप 3 3 निकाल लें, 3 3 इज इक्वल्स टू -1, 3 3 पावर आ गई। अच्छा जी, माइनर निकाले 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या रह गया? -3 2 -1 0, -3 2 -1 0। अब पावर इवन नंबर है तो आंसर भी प्लस में आएगा, छोड़ दे 1 नहीं लिखे हैं। 0 -3 जा तो 0 ही होता है, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और -1 2 जा -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो A33 की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो इसका मतलब हमने ये 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, अभी सिर्फ को फैक्टर्स आए। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, अब हम निकाल देखें, मुझे याद नहीं रहेंगे इसलिए मैं आंसर्स नहीं रब कर रहा। ये देखें, मैं खाली ये रब कर रहा हूँ, ये मैंने मिटाया, इसी तरह ये भी मिटाया, और ये भी हमने रब कर दिया फिलहाल। सही है, इसको क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा अगर आपको, एडजॉइंट मालूम करने का 3/3 का। एडजॉइंट की कौन सा था? बी था नहीं? सही है, एडजॉइंट बी था। सही है, एडजॉइंट बी, क्योंकि बी का मतलब बी मैट्रिक्स था। सही है, उसका फॉर्मूला था हमारे पास A11 A12 A13। अब आप बोलेंगे भाई अगर ये बी मैट्रिक्स है तो इसके कोफैक्टर्स भी बी होना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोफैक्टर्स को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, भले यहाँ बी हो, सी हो, डी हो। तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2 और 2 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 1, यहाँ आ जाएगा 3 2, यहाँ आ जाएगा 3 3, और हम इसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं, जरा पुट करते हैं। A11 की जगह -8, 1 2 की जगह -5, 1 3 की जगह 4, 2 1 की जगह 18, 2 2 की जगह -18, 2 3 की जगह -6। ठीक है, और 3 1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 1 की जगह -4, और 3 2 की जगह -1, 3 3 की जगह 2। तो अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम्स हैं जो रॉज बन जाएंगे। अब देखें भाई, ये रॉ है, ये कॉलम्स को कॉलम बना दें। -8 -5 4, ये रॉ है, इसको कॉलम बना दें। 18 -18 -1, और सॉरी -6 आएगा ये, और ये रॉ है, इसको कॉलम बना दें। -4 -1 2। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया है एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक करेक्शन हुई है, इसको जरा करेक्ट कर लें, एक मसला हुआ है यहाँ पे। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने 2 2 निकाला था ना, 2 2 का मतलब सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। अब मैंने क्वेश्चन तो रिमूव कर दिया है। अगर आप सेकंड रॉ सेकंड कॉलम को काटेंगे ना, तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे आएगा -5। आपके पास बुक होगी, उसको देख लीजिएगा, यहाँ बचेगा -5। अब जब यहाँ -5 आया तो 3 5 जब -15 होगा, तो ये हो जाएगा -15। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 15 - 3। 15 - 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? 12 होगा। इसको जरा आप खुद देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम को जब हमने कट किया था तो मैंने यहाँ पॉजिटिव का 5 लिखा था, जो कि नहीं था, नेगेटिव का 5 था। इसलिए आपको कहा था कि एक नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो होता है पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है। अब जब ये चेंज होगा 2 2, तो ये भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 2 का ये देखें, 2 2 का है, ये -18 की जगह आ जाएगा 12। सही है, और यहाँ का है स्टूडेंट्स, यहाँ ये -18 की जगह क्या आ जाएगा? 12। तो अब जो आंसर है ना आपका बिल्कुल सही आया है, जो बुक में आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये 19.2 खत्म कर लिया। इसका एक और सवाल रह गया, बल्कि वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। दिखाएगा बुक, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक रह गया है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना। उसमें लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है, और आगे लिखा है इफ एग्जिस्ट।
अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आगे मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है तो आगे वो सॉल्व होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से सेकंड वाला जो है ये मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों 30 आ रहा है। तो सेकंड वाले का स्टूडेंट्स आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फर्स्ट वाला करके देख लीजिएगा। ये इसलिए भी नहीं करा रहा क्योंकि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। इंतहाई ईजी सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए से, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ए को हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए से, उसका जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स। आई तो पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बताएंगे अभी हम आपको। और ए की वैल्यू ये दी हुई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आप लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है ए और ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आपको ए तो पता है, वो दिया हुआ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए नहीं पता, तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे एडजॉइंट ए। तो यहाँ आपने लिखा फाइंड एडजॉइंट ए, सही है, ये हमने एडजॉइंट ए लिखा। अच्छा सबसे पहले ना आप यहाँ ए लिखें। ए का मैट्रिक्स क्या है, ए का मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6। अब हम जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, जो कि हम लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट का मतलब कुछ वीडियोस पहले हम निकाल चुके हैं, तो आपको पता होगा ये दोनों अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। और ये दोनों अपनी साइंस चेंज करते हैं, यहाँ आ जाएगा +4, प्लस लिखते नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया, और ये +3 है तो यहाँ आ जाएगा -3। तो इसका मतलब हमने एडजॉइंट ए मालूम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे, एडजॉइंट ए से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स लिखें। ए क्या है, 2 3 -4 -6। और एडजॉइंट ए क्या है, अभी हमने निकाला है, ये देखें एडजॉइंट ए -6 2 -6 2 -3 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, बहुत आसान है, 2 by 2 के मैट्रिक्स से। 2 जब मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, ये ऐसे कर लें, 2 मल्टीप्लाई होगा -6, फिर बीच में प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। आपको पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप गैप छोड़ें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बल्कि ऐसे कर लें इसको, सही है। और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और बीच में प्लस का साइन लाजमी आएगा, ये हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई होगा -6 से, बीच में प्लस का साइन, और -6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रैकेट क्लोज भी करना है हमें। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 -6 -12, राइट, प्लस 3 4 12, -6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24, प्लस माइनस -6 4 24, राइट। 2 3 6 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ तो हमने माइनस लगा दिया, फिर +6 आ गया भाई। -4 को -3 से मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा 12, और माइनस प्लस माइनस, और 6 2 12। तो स्टूडेंट्स इत्तेफाक देखें कि ये चारों चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है जिसको चारों एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आया, नल आ गया, मतलब तमाम एलिमेंट्स क्या आ गए, 0। और लेफ्ट हैंड साइड था क्या, ए को जब मल्टीप्लाई कराया था एडजॉइंट ए से। अब आप बुक खोल के पीछे देख रहे होंगे कि इसका आंसर तो पीछे है ही नहीं। तो भाई स्टूडेंट्स, जितने सवाल वेरीफाई या प्रूव वाले होते हैं उनके आंसर्स बुक में नहीं होते, वो आप खुद अपनी सोल्यूशन से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया क्या आया, नल मैट्रिक्स आया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें पहले। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड।
अब हम यहाँ लिखेंगे देखें RHS। RHS क्या है? डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें डिटर्मिनेंट ए हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे मालूम करते हैं? पहले तो आप ए लिख लें। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट का सिंबल होते हैं दोनों तरफ आप वो लगा लें। सही है, ये देखिए हमने डिटर्मिनेंट्स के सिंबल लगा दिए। अब आप आराम से इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। कैसे? -6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आ जाएगा -12, बीच में माइनस फॉर्मूले का, और -4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये आ जाएगा -12। तो -12 + 12 क्या आंसर आया? 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया हमारे पास? 0 आंसर आया। लेकिन हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ए नहीं निकालना था, हमें पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? वो आ रहा है 0। और आई मैट्रिक्स क्या होता है? आई तो पता है ना, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी, ये यूनिट मैट्रिक्स। अब आप खुद बताएं, कॉमन सेंस की बात है कि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। 0 1 से होगा 0 0 0 0। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। तो आखिर में लिख दिएगा आप, ए को जब हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया हमारे पास डिटर्मिनेंट ए, मतलब आंसर जो आया वो राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो LHS = RHS, हेंस प्रूफ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स की इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो दो मेथड से इक्वेशंस सॉल्व की जाती हैं। एक मेथड का नाम है क्रैमर्स रूल, सही है, आपने सुना होगा क्रैमर्स रूल। और दूसरे मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए या तो क्रैमर्स रूल यूज होगा या फिर मैट्रिक्स मेथड। तो इस सवाल में हमें दोनों ही तरीकों से, दोनों सवालों के जो हमें सॉल्यूशन मालूम करने हैं वो क्रैमर से भी मालूम करने हैं और मैट्रिक्स से भी मालूम करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम मालूम करेंगे वो करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये मैट्रिसेस जो है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये बुक में जो है देखें, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए y, और यहाँ दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो x है, यहाँ x नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से यहाँ लगा लेते हैं x। बुक में नहीं है, इसका मतलब कोई करेक्शन करनी है, तो हमने यहाँ क्या लगा लिया x। अब आप देख रहे हैं ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, और ये दो नंबर्स हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं? वेरिएबल दो हैं, एक x है और एक y। तो इट मींस क्वेश्चन के आखिर में हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक x की मिलेगी, एक y की मिलेगी। तो भाई x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अभी ये मैं आपको बताऊंगा ax क्या है, 1 है। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ay डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। तो इट मींस x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको a डिटर्मिनेंट पता होना लाजमी है। ये देखें दोनों में कॉमन है, ये पता होना लाजमी है, a x की वैल्यू पता होना लाजमी है और a y की वैल्यू पता होना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा समझे। देखिए ये लिखा हुआ है 2x, सही है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, यहाँ मैं लिखूंगा -4 और यहाँ मैं लिखूंगा y की जगह क्या है 1। ठीक है, ये हमने सपोज किया इसको a, तो इसको हमने क्या नाम दिया, a नाम दे दिया। अब पहला काम क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट निकालना a का। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, a के साथ डिटर्मिनेंट्स लगा दें, ठीक है, और यहाँ भी क्या लगा दें, डिटर्मिनेंट्स लगा दें।
अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 मल्टीप्लाई होता है किससे, 2 से मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर सेंटर में फॉर्मूले का नेगेटिव साइन आता है और 3 मल्टीप्लाई होता है -4 से। ठीक है, अच्छा 2 1 जा ये आपका हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 और 2 होगा 14। तो इट मींस ए डिटर्मिनेंट क्या आया, 14 आ गया। और ए डिटर्मिनेंट हमें, ए मैट्रिक्स हमने बनाया कैसे था, ये जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट थे इनको हमने ले लिया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x वालों को हमने नाम दे दिया a1 a2 और y वालों को हमने नाम दे दिया b1 b2। ठीक है, अब और अच्छा लग रहा है। x वाले, ये देखिए x वाले हैं, इनको हम a1 a2 बोलेंगे और y वालों को हम क्या बोलेंगे, b1 b2 बोलेंगे। तो ये a डिटर्मिनेंट तो आ गया। ठीक है, अब मालूम करेंगे ax। अब ax कैसे मालूम होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें हेडिंग डालनी चाहिए थी तो मैं डालना भूल गया था, अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ फाइंड ax डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ये कैसे निकलेगा, अब आप देखें, इसको तो हमने a सपोज कर लिया। ठीक है, ax कैसे निकलेगा, तो ये याद कर लें आप, ये हमने यहाँ लिखा ax डिटर्मिनेंट। अब जरा और से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इज इक्वल्स टू के राइट पे जो दो टर्म्स लिखी हुई थी ना, दो नंबर्स थे 14 और 28, ये आ जाएंगे x की प्लेस पे। x की प्लेस पे पहले कौन था, 2 था, -4 था, तो अब इनको ले आइए आप 14 और दूसरा क्या है 28। सही है, तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू के राइट वाली चीज x की प्लेस पे आ गई, y वालों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, y वाले एज इट इज 3 और 1। अब डिटर्मिनेंट निकाल लें आप, तो 1 को 14 से करेंगे। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और 28 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 14 1 जा 14 होता है, ये माइनस है, आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं है। अब 28 3 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 28 3 जा होता है 84, ये होगा 84, तो हमने यहाँ लिख दिया 84। तो 14 माइनस 84 क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा, -70 आंसर आएगा। तो ये हमने निकाल ली ax की वैल्यू। तो स्टूडेंट समझ में आया ax कैसे निकलता है, इज इक्वल्स टू के जो राइट पे नंबर थे वो x की प्लेस पे आ जाएंगे, तो उससे हम ax मालूम कर लेंगे। अच्छा एक और चीज देखिए, ये जो चीज है ना, ये वाली अभी जो हमने इसको कन्वर्ट किया है, देखिए ये क्या था, ये तो y था ना, y वाली चीज थी, और y वाले y हमने क्या बोला था, b1, सॉरी ये b1 है, b1 b2। अब ऐसे याद दहानी के लिए लिख लें b1 और b2। सही है, और x वालों को क्या बोला था हमने, a1 और a2, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो x की जगह पे आया है सीधे हाथ से उठ के, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स c1 और c2, ये आप याद कर लें। ठीक है, इतना हो गया। सही है, अब मैं इसको रब करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट a निकाला, ये हमने डिटर्मिनेंट ax निकाल लिया। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ रही है 14। अच्छा जी, अब निकालेंगे हम फाइंड, हेडिंग आएगी फाइंड ay। ठीक है, ay निकालना है। ay स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम, ay ऐसे निकालेंगे कि जो x की प्लेस पे x के एलिमेंट ही आएंगे। देखिए x के एलिमेंट क्या थे, 2 था और -4 था, और y की प्लेस पे y के एलिमेंट नहीं आएंगे, अब वही एलिमेंट आएंगे जो इज इक्वल्स टू के सीधे हाथ पे थे, तो ये आ गए। सही है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये x वाले एलिमेंट को हमने क्या बोला हुआ था, a1 और a2 बोला हुआ था, और ये जो इक्वल्स टू के बाद वाले एलिमेंट है इनको हमने c1 और c2 बोला हुआ था। ठीक है, याद दिखाने के लिए। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, 28 इंटू 2, फिर माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी -4 मल्टीप्लाई बाय 14, 28 2 जा 56। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 जा, ये भी 56 आ गया। ठीक है, तो 56 ये आ गया हमारे पास 112, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ay। तो स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट a भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ax भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ay भी निकाल लिया। अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी थी,
क्या वैल्यू आई थी भाई? 14 आई थी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए एक्स की क्या आई है? 70 और डिटर्मिनेंट ए वाई की क्या आई है? -112, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग आएगी फाइंड एक्स, क्योंकि एक्स हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखते हैं, एक्स मालूम करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के आगे सॉल्व कर दें या फिर नीचे सॉल्व कर लें। ए एक्स की जगह आ जाएगा 70 और ए की जगह आएगा 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 14 1 का 14, 14 5 का 70, तो इसको आप सॉल्व कर लें। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब हेडिंग इसकी आएगी बच्चों, अब हेडिंग आएगी फाइंड y, ठीक है। अब लिखेंगे हम y का फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए, और दोनों को साथ हम लगा देंगे डिटर्मिनेंट्स। तो ए वाई की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए वाई की जगह हमने निकाला है -112, और ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए की जगह आएगा 14। अब इनको अगर सॉल्व करें तो भाई क्या आंसर आ रहा है? -8। तो y की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे बिल्कुल एंड में आंसर, सॉल्यूशन सेट, सही है। क्या आया भाई? पहले हम दो ब्रैकेट बनेंगे, पहला कर्ली दूसरा राउंड ब्रैकेट। पहले हम x की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा और बाकी y की वैल्यू, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह हमने पार्ट ए किया। अब हम करेंगे पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी आपको बताया था मैट्रिक्स जो है मतलब x और y की वैल्यूज जो निकलती हैं मैट्रिक्स में, या तो वो क्रैमर्स रूल से निकलती हैं या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकलती है। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो एक पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। वो जरा सवाल का कुछ मसला था, इसलिए आंसर भी गलत आया होगा, लेकिन हमने उस वहाँ पे अपनी तरफ से x लगा लिया था, ठीक है। लेकिन होगा बिल्कुल वैसे। अब आ जाए पार्ट 2 पे। तो स्टूडेंट्स अब देखें, एज वी ऑल नो x निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ए एक्स का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और y निकालने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपको बताया था ना इसको क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट करेंगे, मैंने लिया x वालों को। अच्छा हाँ, इसमें एक मसला है स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से देखें। यहाँ पे x के नीचे x नहीं है, x के नीचे y है, तो इसको पहले सेट करें आप। 2x - 4y इज इक्वल्स टू -12 एज इट इज, और पहले 3x कर लें आप, सही है। 3x + 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने कर लिया, सही है। अब हम a लेंगे और a को हम लिखेंगे, याद है आपको x वालों को हमने क्या बोला था? a1 और a2 बोला था, और y वालों को हमने b1 और b2 बोला था, ठीक है। और इनकी वैल्यूज क्या है लिख लें, वो भी 2 है, 3 है, -4 है, 2 है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट्स लगा लिए। 2 - 4 3 2। अच्छा जी, क्या करें हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2 किससे होगा? 2 अगर 2 से होगा तो आंसर आएगा 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बीच में आएगा माइनस का साइन। 3 अगर -4 से होगा तो आंसर आएगा -12। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 और 12 कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। दिखाइएगा मार्कर। अब देखिए, अब इसको मैं रख करता हूँ। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हेडिंग डालनी चाहिए हमें, फाइंड ए एक्स का डिटर्मिनेंट। और आपको पता है x क्या होता है? x की जगह पे कौन आ जाता है? वो जो इक्वल्स टू के सीधे हाथ पे होता है। यहाँ में लिख लेते हैं। तो हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो इज इक्वल्स टू के राइट पे जो थे ना दो नंबर्स, जैसे -12 और 0, इनको हम x की जगह ले आते हैं। ये देखिए -12 और 0, और y वालों को हम डिस्टर्ब नहीं करते, उसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3। देख लेते हैं, नहीं -4 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो
2 को आप -12 से करें तो ये -24 आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस। और 0 को -4 से करें तो आपको पता है 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -24, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड ए वाई। अच्छा जी, ए वाई कैसे निकलता है? ए वाई ऐसे निकलता है कि x की जगह पर जो एलिमेंट्स थे उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। x की जगह पर 2 था और 3 था, उसको एज इट इज लिखे रहेंगे, और y की जगह पे जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब करके जो इज इक्वल्स टू के राइट पे लिखे हुए थे 2 नंबर्स उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। अब कर लें इसको, 2 0 0 माइनस आएगा फॉर्मूले का, और 3 -12 -36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ गया आपका 36। तो हमने तीनों के अल्हम्दुलिल्लाह आंसर्स निकाल लिए। डिटर्मिनेंट ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ए एक्स भी आ गया, और डिटर्मिनेंट ए वाई भी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जो असल चीज है हमारी वो है एक्स की वैल्यू। तो अब यहाँ आ जाएगा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो आप जरा वैल्यूज तो पुट करें ए एक्स की जगह। ए एक्स की जगह क्या आएगा, -24, ठीक है। और a की जगह क्या आएगा, ये हम अभी निकाल चुके हैं 16। इनको अगर आप सॉल्व करें तो 4 के टेबल से जाएंगे, 4 6 24 और 4 4 16। अच्छा, ये और भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 2 4 2 3 6, तो दिस बिकम्स -3/2, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। जब तक स्क्रीनशॉट ले लें मैं इसको मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे y की वैल्यू। हेडिंग आएगी यहाँ पे फाइंड y। y की वैल्यू निकालने के लिए y का फॉर्मूला होना पता जरूरी है, ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए, ठीक है। ए वाई की जगह क्या आएगा, देखें जरा 36, और ए की जगह क्या आएगा 16। तो इसको अगर 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 4 16, 4 9 36, तो 9 ऊपर 4 नीचे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। यहाँ तक करेंगे तो 1 मार्क कटने का खदशा है, क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका देख लें आप, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू, फिर सेपरेशन y, सेपरेटेड y की वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -3/2, और y की वैल्यू क्या है 9/4। तो इस तरह हमने क्रैमर्स रूल कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस को सॉल्व किया था क्रैमर्स रूल से, और इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है क्रैमर्स रूल जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, और आज करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा था, तो लास्ट वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही लिखा हुआ है, तो असल में वो क्रैमर्स रूल था, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि x के नीचे x का होना जरूरी है, तो इसको पहले आप सेट कर लें इक्वेशन को। तो ये हमने एज इट इज, देखिए ये x 3x ये रहा, इसको इसके नीचे लिया, और 2y ये रहा, इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ये 0। अब ये करने के बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपको लिखना है राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। अब आप बोलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है कि सबसे पहले तो आप तमाम के कोफिशिएंट लिख लें। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप x और y का अलग से ब्रैकेट बनाएं, और इज इक्वल्स टू के बाद आप ये -12 और 0 का एक ब्रैकेट बना लें। अब आप बोलेंगे तीनों ब्रैकेटों के नाम क्या है भाई, तो स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट को हम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम a कहते हैं, एक्स वाई वाले ब्रैकेट को हम कैपिटल X कहते हैं, और इज इक्वल्स टू के राइट वाले ब्रैकेट को हम b कहते हैं। हमें निकालना है x की वैल्यू, x का मतलब स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू।
तो ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके हो जाएगा बी से डिवाइड। ठीक है, और आपको पता है ए की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और अगर हम ए को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें बी के साथ तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो दिस बिकम्स a माइनस 1 या फिर a इनवर्स b। तो ये हमने इक्वेशन 1 बनाई। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो यहाँ से हमें पता चला x मालूम करने के लिए, x का मतलब स्मॉल x और स्मॉल y मालूम करने के लिए हमें a इनवर्स निकालना है और a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कराना है। आप बोलेंगे b तो पता है ये दिया हो, ठीक है, a इनवर्स कैसे निकलेगा, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख चुका हूँ। ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए को जब डिवाइड करेंगे। आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया हो आप उसका पहले एडजॉइंट निकालें, फिर डिटर्मिनेंट निकालें और दोनों को डिवाइड कर दें। अब सवाल ये पैदा होगा कि डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकालना भी तो बताएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं फाइंड एडजॉइंट ए। अब देखें स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए क्या होता है और कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स लिख लें जो ए है। जरा और से देखिएगा, यहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं। ए क्या है, 2 3 माइनस 4 2, 2 3 माइनस 4 2, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू। अब जरा देखिए और से, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ना, ये जो दो नंबर्स हैं, इनको आप इंटरचेंज करें, मतलब ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। अब चूंकि इत्तेफाक से दोनों सेम है तो ये एज इट इज यहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं इनको आप इंटरचेंज नहीं करेंगे, इनकी सिर्फ साइंस इंटरचेंज होंगी, साइंस तब्दील होंगी। जैसे यहाँ +3 है तो यहाँ क्या आएगा, -3, -4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने ये एडजॉइंट निकाल लिया। ये वाली इन डायगोनल्स की हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जगह प्लेसेस तब्दील करते हैं और इनके हम साइंस। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें फाइंड डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो आप निकालते हुए आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया और आप ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ये नहीं लिखिएगा, ये तो एडजॉइंट ए है, हमें ए का मैट्रिक्स लिखना है। ए क्या है, 2 3 माइनस 4 2, 2 3 माइनस 4 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, ये माइनस किसका क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है। 3 माइनस 4 जा -12, माइनस माइनस प्लस 4 और 12 16। तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया है, 16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं रब करता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एडजॉइंट ए भी पता चल गया और डिटर्मिनेंट भी पता चल गया। अब हमें मालूम करना है फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हमने फॉर्मूला बता चुके हैं हम आपको। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या है हम देखते हैं, ये रहा 2 -3 4 2। डिटर्मिनेंट ए क्या है, वो 16 है। अब हर नंबर के नीचे आपको 16 रखना है, क्योंकि 16 चारों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 2/16, 4/16, -3/16, 2/16। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए आप जरा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4। ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो एज इट इज 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1/8। ये हमने वैल्यू निकाली है किसकी, ए इनवर्स की। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये ए इनवर्स की वैल्यू को छोड़ रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें यहाँ लिखना है बाय यूजिंग
इक्वेशन 1 याद है, इक्वेशन 1 कौन सी थी? x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। x की जगह क्या आएगा? स्मॉल x और स्मॉल y। ए इनवर्स की जगह क्या आएगा वो हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 सही, मल्टीप्लाई बाय बी की जगह क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा, बुक से मैंने रब कर दिया। बी मतलब इज इक्वल टू के राइट वाली वैल्यू -12 और 0। अब मैं इसको रब करके मल्टीप्लाई करवाता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम, याद है ना आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। खैर इसमें तो दूसरा कॉलम ही नहीं है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय -12, ये देखें, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0। ये इससे ये इस, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए सेकंड रो -3/16 मल्टीप्लाई बाय -12 और 1/8 बीच में प्लस भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए जरा। 4 2 8, 4 3 12, तो क्या बचा -3/2, तो -3/2। अब जरा आप ये देखें 1/4 को 0 से करें कुछ भी नहीं होगा, खत्म, इसका मतलब आगे सॉल्व ही नहीं होगा। अब जरा इधर है माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, 36/16, 36/16 आगे भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आगे क्या है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। इनको देखते हैं, 2 8 16 और 2 18 और कैंसिल हो रहे हैं। 2 4 8, 2 9। तो इट मीन्स हमारे पास दो आंसर्स आ गए। एक आंसर आया -3/2, दूसरा आंसर आया 9/4। तो आपको बताया था सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉमा, देन y की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कर लिया। इन दोनों में से पेपर में या तो क्रैमर्स रूल आ सकता है या फिर आपका मैट्रिक्स मेथड आ सकता है।